हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त चुस्त और दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग 10th जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, तो फर्स्ट सिटिंग का हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी हम लोग शुरू करते हैं एक से, ठीक है ना। केवल सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे, उसका सलूशन देखना है तो साइड में उसको सलूशन कर दिए छोटा छोटा करके, आपको देखना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं विद्यार्थी, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो एक का देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। एक का समांतर श्रेणी में एक सीरीज है -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, मतलब 11वां पद क्या आ जाएगा। तो इसका 11वां पद कौन सा हो जाएगा, तो 22। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसका बी आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एपी। इस श्रेणी का 41 38 और 35 डॉट 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 8 तक। तो टी एन लास्ट टर्म कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, टी एन बराबर तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्रथम पद कितना आ जाएगा, इसका प्रथम पद इसका हो जाएगा आपका 41 और कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे तो इसका क्या कितना पदों की संख्या कितना आ जाएगा, तो पदों की संख्या इसका 12 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समांतर श्रेणी का 2 4 6 8 ये श्रेणी दिया हुआ है का प्रथम 50 पदों का योगफल कह रहा है कि क्या होगा। प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 50 पदों का योगफल क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो एन का मान तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन का मान तो 50 आ गया, ठीक है। इस तरह से एन का मान 50 आ गया, ए आपका मालूम चल गया, ए हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालिएगा इसका योगफल, तो कितना आ जाएगा आपका 2550 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2√7 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं तो विद्यार्थी देखिए यहाँ पे चतुर्थांश क्वाड्रेंट देखिएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव। और इसमें क्या होता है, पहला निगेटिव इसमें होता है पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें देख लीजिए 2√7 क्या है, पॉजिटिव है। तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तो चतुर्थांश फोर्थ में जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आएगा, ठीक है ना। 2 यूनिट है इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 का सरल रेखा x = -2 और y = 3 का कटान बिंदु क्या हो जाएगा। तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये x का मान कितना है, -2। तो x पहले निगेटिव होता है, x पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 7 - 4 और -5 1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूला से इसका निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो 5 - 2 एवं -3 2 के समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है। तो देख लीजिए सोल्यूशन भी साइड में किया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से इसका निकालिएगा मान, तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी, इसका मान आ जाएगा आपका 0 - 2 आ जाएगा, यानी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका सी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इंग्लिश वाले मान द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 - 2 एंड
-3 और 2 इज, ठीक है ना। तो इसमें सोल्यूशन भी किया हुआ है, ठीक है ना। साइड में सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। आपके समय को मतलब सेव करने के लिए मैं सोल्यूशन साइड में कर दिया हूँ और आंसर बताते जाएंगे, आप सोल्यूशन देख कर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। PQRS एक आयत है जिसका शीर्ष बिंदु 0, 0, 60 और क्या है 62 है एवं 02 है। तो इसका कह रहा है विद्यार्थी कि आप क्या निकालिए, एरिया निकालिए। तो सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकाल लेंगे और QR का डिस्टेंस निकाल दीजिएगा। तो आपका लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगा, L आ जाएगा और B दोनों आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो 6 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 12। इस तरह से आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि इफ ए पॉइंट ए में कह रहा है कि A0 B0 मतलब A0 0 0 0 और 0B किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल से फार्मूला 23 31 12 वाला भी लगाकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट तरीके से बताया है, इसको सोल्यूशन किया है, डिटर्मिनेंट में से सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको 23 31 12 से लगा कर सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट मेथड से मैंने सॉल्व किया है। शायद आप लोग को 10th क्लास के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आंसर आप लोग को जानना है कि क्या होगा। तो A/2 आ जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, इसका हो जाएगा B विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, A/2 आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है ना। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि Px = x का पावर 4 माइनस 6x x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं Qx = 2 माइनस x स्क्वायर, तो Px/Qs का घात कितना होगा। जो भागफल आएगा उसका घात कितना होगा। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे आपको भाग करके भी बता दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे भाग करके बताया गया है। तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो आएगा ही पहले, तो इसका मैक्सिमम घात कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए विद्यार्थी आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो फिर इसमें क्रॉस करने पर इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे क्रॉस करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स का पावर 4 आ जाएगा। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, ये आपका सही हो जाएगा ए। देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 = 0 का मूल, एक मूल कितना है 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक्स = कितना रख सकते हैं, एक्स = आप 2 रख के आप क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात सकते हैं। तो के का मान कितना आएगा, -2 आएगा। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि x+3 ax² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, तो ए का मान क्या दिया, इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या है, x+3 से भाग करने पर इसका क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। x+3 = क्या लिखेंगे विद्यार्थी 0, तो x = कितना आ जाएगा, -3 रखने पर इसका मान कितना, यहाँ सोल्यूशन कर दिया गया है, ठीक है ना। a = 2/9 आया है। तो इस तरह से आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान के लिए विद्यार्थी क्या होता है फॉर्मूला, d = 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विभेदक जो इसका होता है कितना होता है, 0 के बराबर होता है, मतलब b² - 4 = 0 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने सॉल्व यहाँ पे किया है, साइड में आप देख सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 का b हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा आपका, 15 का 15 हो जाएगा। देखिए कहाँ गया, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, वी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1/3 आ जाएगा, ठीक है। कह द्विघात समीकरण 6² - 3x + 5 = 0 के मूल के प्रकृति क्या होंगे। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी ज्ञात कर लेंगे डी। तो डी का मान यहाँ पे ज्ञात करने पर आपका क्या आ रहा है 9 - 120, मतलब 9 में से 120 घटाइएगा तो निगेटिव आएगा, तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 = 0 है का मूल, एक मूल 4 हो, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए विद्यार्थी इसका एक मूल क्या किया है, दिया है यहाँ पे 4 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे
इसका तो यूज करेंगे ही नहीं, सिर्फ स्वतः क्या कीजिए, इसका द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। गुणनखंड निकालने के बाद x-4 और x+5 आ गया, तो बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, इसका सी हो जाएगा। 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x+5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं विद्यार्थी कि यहाँ पे सोल्यूशन साइड में किया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ पे साइड में किया हुआ है कि a² + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो उसी तरह निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन किया हुआ साइड में देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब 26 आ जाएगा। ठीक है ना। 19 का देखिए, द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 p ≠ 0 के मूल क्या होंगे। तो यहाँ पे सीधे निकाल देना है, डी निकाल दीजिए, डी यहाँ पे निकाला हुआ है q² - 4pr। ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि x = -1 दोनों समीकरणों 2x² + 3x + p = 0 हो और qx² - qx + 4 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान कितना होगा। यहाँ पे हल किया हुआ है विद्यार्थी, उभयनिष्ठ मूल है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कॉमन है, एक ही हल है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ सोल्यूशन किया हुआ साइड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। यदि किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर सर्किल बनाएंगे और जो होगा ना, दो समांतर स्पर्श रेखा टेंजेंट जो होगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ बीच की दूरी 10 यानी डायमीटर कितना हो गया, 10 हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है ना, की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त PA तथा PB के दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA = 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या होगा, तो विद्यार्थी दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, किसी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, मतलब PA = 6 सेंटीमीटर, PB बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो विद्यार्थी इसका हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर देखिए, यदि sin 20 + थीटा = cos 30 + थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, ए आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा, मतलब इसका बी होगा। इसका सोल्यूशन यहाँ पे किए हुए हैं, इसको साइन 20 + थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 - 20 - थीटा = 30 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह थीटा का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन किया हुआ स्पष्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, यदि कि त्रिभुज में कोण सी बराबर क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो साइन A + B का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 होता है, तो रेस्ट जो होगा 90 डिग्री ही होगा, तो A + B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन A + B बराबर 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सेक 23 डिग्री, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, तो ये बिहेव करेगा थीटा की तरह। तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर सही होगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, x cos थीटा = 1, x cos थीटा = 1 और y sin थीटा = x cos थीटा = सॉरी देखिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे छूट गया मिस्टेक से। तो cos थीटा = 1/y और tan थीटा = y।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करना होगा विद्यार्थी, सोल्यूशन करके आपको बता दें, छूट गया बाई मिस्टेक, ठीक है ना। देख लीजिएगा, भारी नहीं है, ठीक है ना, सोल्यूशन भी हो भी जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन किया जाएगा तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 1/x और tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1/cos थीटा, x इक्वल टू 1/cos थीटा और y इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा y का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर और बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन में स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर डी मार लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर इतना हो तो sin थीटा बराबर p/b पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5, इजी है, आसान है, सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, √1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो रेशनलाइज कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका आ जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतनी है तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी इसका सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, बाई मिस्टेक छूट गया है, यहाँ पे करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हालांकि ये भारी नहीं है, ठीक है ना, जिस तरह से हुआ है आपको करके बता देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 सेमी भुजा वाले एक घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए घन के आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यू, तो यहाँ कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। धातु के 3 घन के किनारे क्रमशः 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर को पिलाकर एक घन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस सब का क्या करेंगे, तीनों घनाभ का सॉरी घनाकार का है 3 सेंटीमीटर, इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया गया, ठीक है ना। तो इस सब को पिघलाकर घन, तो तीनों का आयतन को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, देखिए 27, 64 और 125 को जोड़ा के कितना आ गया 216 आ गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो इसका तीनों घन के आयतन निकाल के इसको जोड़ देंगे तो 216 आ जाएगा। तो बड़ा घन का भुजा कितना हो जाएगा 216, तो इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं 6, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब देखिए इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4a², ठीक है ना, तो गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन। बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तथा ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो इसका आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाला हुआ है विद्यार्थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20:27 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 34 का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, यदि बेलन के बक्ष पीठीय क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है हो तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक धातु के पाइप के बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी है, मतलब ऊंचाई आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का बक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l होता है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 38, 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा, तो अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है, ठीक है ना, 3πr², ठीक है,
3πr², उस पर निकालिएगा। सबसे पहले 14 सेमी व्यास वाले तो त्रिज्या इसका त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और 3πr² पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 147 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शंकु देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखिए। एक शंकु का आयतन कितना है, एक शंकु का आयतन 1517 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ पे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। तो 39 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि गोले की त्रिज्या 2r हो तो इसका आयतन क्या होगा। गोले की त्रिज्या 2r हो तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। तो उस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 32πr³/3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। यह क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने पे 16/9 आ जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है, ए ऑप्शन सही है। दो परिमेय संख्या हो इतना इतना गुणनफल किया जाएगा तो परिमेय ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 देखिए। अब 33 को देखिए, इसमें क्या करना है आपको, थी शांत अशांत वाला है रेकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए 3 इसको 9 लिख सकते हैं, आप +4/9 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो कितना 7 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 156 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 13z हो तो x + y का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो है ना प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना। तो 2 गुना 3 2 का पावर 2 3 के पावर 1 गुना 13 का पावर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से x + y + z का मान कितना आ जाएगा आपका 4 के बराबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 44 का आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो यह क्या है, तो 15,150। तो इसका कितना आ जाएगा आपका, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना के रूप में लिखें, मतलब p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, मतलब 0.105 को लिखा जा सकता है। तो इसको विद्यार्थी भिन्न में चेंज करेंगे तो सबसे पहले 105 बटा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। उसको कटाएंगे, यदि 5 से कटाते हैं तो 21/200 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याओं का मस 25 तथा लस कितना है 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर लसो गुना मसो होता है। तो इसको गुना कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि भाग एल्गोरिथम में बी ए बराबर BQ + R में B = 61 Q = 27 और R = 32 हो तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। तो इस तरह से गुना करके आप जोड़ सकते हैं। तो 1600 कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। ठीक है ना, 1679। ठीक है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये क्या है 6 + Q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना हो सकता है। तो मसा जो कॉमन फैक्टर होगा तो कॉमन क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। tan A tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 30 डिग्री tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको हम यदि सॉल्व कीजिएगा विद्यार्थी तो tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और 25 डिग्री और 65 डिग्री इसका कितने 1 के बराबर, तो गुना में है। ठीक है ना। तो 1 तो गुना 1 ही होगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री और क्या है cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और माइनस sin कितना हो जाएगा 52 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, cos 90 आ जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है 0 के बराबर। इस तरह बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो सिंपल है, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना आ गया। tan अल्फा बराबर 1/√3 tan बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा
1/√3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 का मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री हो। यहाँ सॉल्व किया हुआ है विद्यार्थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। कह रहा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 4 और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, इसका वैल्यू आ जाएगा 25, डेट इज सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। यहाँ सॉल्व किया हुआ है विद्यार्थी, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेमी है, तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसका व्यास क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तो 540 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका बनाया हुआ है, साइड में देख लीजिएगा, √π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61 देखते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 8 और 3a माइनस 4b इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, रैखिक समीकरण इतना एवं इतना है, तो इसका जो होगा विद्यार्थी क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, चेक किया गया, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, अर्थात असंगत होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 63 नंबर, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एवं 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 के आलेख किस प्रकार से सरल रेखा है, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए विद्यार्थी 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रय समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तथा 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 के कितने हल हैं, तो यहाँ पे विद्यार्थी इसका एक और केवल एक हल होंगे। देखिए यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है ना, यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक हल होगा इसका। ठीक है ना, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। कि किस मान के लिए समीकरण का निकाय क्या होगा, अनंत हल होगा, तो अनंत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के बराबर होता है, तो उस तरह सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह 65 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर आता है समांतर श्रेणी चेक करने के लिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी, इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, एपी में है। ठीक है ना, फिर देखिए 67 नंबर यानी 67 का देखिए, पी के किस मान के लिए पद जो 2p प्लस 1 और 13 और 5p माइनस 3 की एक समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में मतलब क्या होता है विद्यार्थी, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि ए एन एक समांतर श्रेणी है, तो इनवा पद है, तो a25 माइनस a10 का मान क्या होगा, मतलब आपका 25वां पद और 10वां पद का अंतर क्या हो जाएगा, 25वां पद 10वां पद का अंतर कितना आ जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, तो इसका आ जाएगा बी, यानी 75 आ जाएगा। 68 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69 देखिए, समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है, 13 है, तथा पांचवा पद कितना है, 25 है। तो दूसरा पद कितना है, 13 है, पांचवा पद कितना है, 25 है।
तो श्रेणी का सार अंतर मतलब डी ज्ञात करना है आपको। तो इधर हल किया हुआ है, कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो प्रथम पद का योगफल आ जाएगा। तो प्रथम पद का योगफल यानी प्रथम आ जाएगा। तो प्रथम कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 तो 5 अब -1 तो 4 आ जाएगा, a इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखते हैं, ये योगफल दिया है ना, तो 2 रखते हैं तो 5 दूना 10 अब माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका 6 आ जाएगा। मतलब दो पदों का योगफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब 2a प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह d इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71। देखिए विद्यार्थी, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो होता है ना, यहाँ पे x जो वेरिएबल है कभी आपको स्क्वायर रूट में नहीं रहना चाहिए। इसका पावर जो होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस तरह से इसका डी विल भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे रूट एक्स भी रहता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है रूट एक्स नहीं है लेकिन निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बहुपद। इसमें किसी में रूट एक्स नहीं है, दोनों तीनों ऑप्शन में ए बी सी में, लेकिन यहाँ पे क्या है रूट नहीं है लेकिन निगेटिव में है, इसलिए डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 72 देखते हैं। बहुपद x का पावर 5 एक्स स्क्वायर और x का पावर 6 का घात क्या होगा। मतलब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 6 तो 11 आ जाएगा। इसका घात कितना आ जाएगा, इसलिए सी 72 का कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 11 आ जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू रूट प्लस माइनस कितना आ जाएगा 11। तो इस तरह सी ऑप्शन आपका ये भी सही हो जाएगा 73 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्य है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य है, ठीक है ना। तो इसका क्या करना है आपको, ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी दिया हुआ है आपका सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का मान 4 और बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 4 ए में 4 ही ऑप्शन है तो इस तरह से मार देंगे हम लोग, कौन सा डी आंसर हो जाएगा आपका। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए इक्वल टू 0 को गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का मान कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के शून्य 4 एवं 8 है, 4 एवं -2 है, ठीक है ना। तो एक शून्य क्या है 4 है, दूसरा शून्य -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा विद्यार्थी, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो 76 का आंसर ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 का देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बाई 4 का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू 4 बाई 4 हो जाएगा तो 1 -1 हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यदि 78 नंबर देखिए, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो एक गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस 3 हो जाएगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 है तो जी एक्स इक्वल टू इतना, तो भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या आ जाएगा। तो भागफल यहाँ पे कितना है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर से भाग दें एक्स का पावर 4 में तो 2 आ जाएगा। तो भागफल का घात कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से 79 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 का देखिए। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से विद्यार्थी इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, यानी इस 80 का आंसर आपका सी हो जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है ना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना आ जाएगा, तो 10 विषम संख्याओं का माध्य आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सोल्यूशन भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए 82, देखिए 82 नंबर, देखिए 82 नंबर 15, 6, 16 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है ना। ये सीरीज दिया हुआ है, सॉरी डेटा दिया हुआ है, इसमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, मतलब कि इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको सजा लीजिए, ठीक है ना। और इसका बीच वाला जो टर्म होता है वही इसका माध्यिका कहलाता है। तो इसमें बीच वाला टर्म कौन सा आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 9 टर्म है, तो 1, 2, 3, 4, 5वां यहाँ सोल्यूशन किया हुआ है, तो 5वां टर्म इसका कितना आ जाएगा, ए, यानी ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 83 देखते हैं। 83 नंबर देखिए विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए जो होगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपको एट ए टाइम सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। और पल पल की वीडियो के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रिसेंट अपडेट आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि इस डेटा दिया हुआ है 0651 का बहुलक क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुलक देखिए, बहुलक हम लोग देखेंगे इसका। तो बहुलक में मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जो दिया हुआ है ना, जो इसमें दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है, जैसे कि किसकी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है ना। इस डेटा में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कितना बार आ रहा है, 6 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यहीं इसका बहुलक हो जाएगा, यानी 83 का कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक ब्रह्मवर्ता बटन के माध्यिका एवं बहुलक, माध्यिका व बहुलक इतना इतना दिया है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्यार्थी, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका अब -2 माध्य होता है, ठीक है। 3 के माध्यिका -2 माध्य होता है, उस पर सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर ए आएगा, 84 का आंसर कितना आएगा, ए आएगा, 49.70 आएगा, ठीक है ना। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, माध्य को हमने x मान लिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपका सोल्यूशन देखिएगा तो पता चल जाएगा। यदि 5 फ्रैक्शन इसका x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य कितना है, 11 है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ आपको दिख जाएगा, 11 × 5 = 55, तो 20 घट जाएगा तो 35 आ जाएगा, 35 में 5 से भगा देंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 85 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विद्यार्थी, 86 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यदि PE 0.4 हो तो PE डैश का मान क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ दिया है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना कितना होगा, तो 1 - 0.4, तो इसका क्या होगा 0.6 हो जाएगा, यानी बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 87 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। दो पासों की फेंकने में संभव परिणाम की संख्या कितना, तो मैक्सिमम परिणाम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम परिणाम यहाँ पे 36 हो सकता है, तो इसलिए 88 का मतलब 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर, 89 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है ना, कितना आता है, हमेशा 1 के बराबर हो सकता है या 1 से हमेशा कम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 1.5 है, और बाकी सब में 1 से क्या है, कम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 89 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप विद्यार्थी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थी, विषम संख्या क्या है, सोल्यूशन किया 1, 3, 5 होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो, 3 गया तो 1/2 हो गया, और ना का तो 1 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि PA/2 और 4 ये बिंदु जो है किसका, ए और बी का माध्यिका है, जो रेखाखंड का माध्यिका है, तो यहाँ सोल्यूशन किया हुआ है, तो कह रहा है कि आपका ए का मान क्या हो जाता है, -8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 91 यानी 91 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 91 का आ जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, -8 आ जाएगा। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो
तो उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक रैखिक का मतलब क्या है, संरेखा है। द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मेड बाय देम, ठीक है ना। तो संरेख है तो एक ही रेखा पे, तो उसका एरिया तो कुछ होगा नहीं, सिंपल सा थ्योरी है। तो इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डेट इज इसका आंसर 0 हो जाएगा। एरिया इसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 93 का हम लोग देखते हैं, देखिए 93 का यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या है, ABC के निर्देशांक दिया हुआ है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 40। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका सही है, 93 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 94 का 94 का देखिए, यदि किसी त्रिभुज, देखिए यदि किसी त्रिभुज में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। AB बटा AC इक्वल टू 6 - x इक्वल बटा x, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका x का मान कितना आ गया, 3.5, यानी B विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर है, इस प्रकार AD बटा DB 3/5 हो, तो AC बराबर 5.6 है, तो यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप, कितना आ गया है आपका AC, तो AE का मान कितना आ गया, 2.1 आ गया, यानी 95 का कितना हो जाएगा, 95 का 2.1 हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर, यानी 95 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 96, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, समरूप होता है तो 5:6 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना और AC बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसका कितना कोण आ जाएगा, कोण B का मान आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 97 का आंसर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 का देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितना दिया हुआ है, ABC का भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, आसान है, तो क्षेत्रफल निकाल के आपको भाग दे देना है, 98 की कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है, जिसमें AD और शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। AD बराबर 9 सेंटीमीटर और PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, संगत भुजा जो होता है ना, उसका क्या होता है विद्यार्थी, स्क्वायर का क्या होता है, अनुपात होता है, मतलब क्षेत्रफल का, उसके भुजाओं का स्क्वायर जो होता है उसका क्या होता है, क्षेत्रफल के, उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात उस क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक है। तो 81 अनुपात कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ये भी आसान है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर बनाया हुआ है 6√3 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 का कितना हो जाएगा, 6√3 आ जाएगा। देखिए विद्यार्थी, आप लोग अब मिला सकते हैं इसे, आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, इसमें तो आराम से आपको 50 में 50 आना ही चाहिए था, ठीक है ना। इसमें देखिए 50 में 50 आराम से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आई होप विद्यार्थी आप लोग को संतुष्टि मिला होगा, आप लोग को मिला सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही है। तो चलिए 50 में तो 50 होना ही चाहिए। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे पल पल के अपडेट के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।